हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कनेक्टिंग विद अकाउंट्स। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। इस वीडियो में हम समझेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का बेसिक कॉन्सेप्ट। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के क्या फीचर्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उसके बाद हम समझेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या पर्पस है। फिर हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के क्या बेनिफिट्स हैं। फिर हम समझेंगे लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के क्या डिसएडवांटेजेस हैं। और लास्ट में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू आईएफआरएस एंड गैप क्या होता है। तो वन बाय वन करके हम ये सारे टॉपिक्स डिटेल में समझेंगे, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, यूज़फुल लगे, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल कनेक्टिंग विद अकाउंट्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? जैसे कि हमें पता है, अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस फाइनेंशियली कैसा परफॉर्म कर रहा है, बिजनेस को कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, बिजनेस की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है मार्केट में, बिजनेस के पास कितने एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, ये सारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हमें अकाउंटिंग से पता चलती है। अब हर लैंग्वेज के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसी तरीके से अकाउंटिंग के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिन्हें हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बेसिकली रिटन स्टेटमेंट्स हैं जिसमें अकाउंटिंग के रूल्स एंड प्रोसीजर्स मेंशन होते हैं कि हमें बिजनेस के अंदर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉग्नाइज करना है, उन्हें मेजर करना है, रिकॉर्ड करना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, प्रेजेंट कैसे करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, और कैसे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लाइक एसेट्स, लायबिलिटीज़, इनकम, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, उनको कैसे डिस्क्लोज करना है, कम्युनिकेट करना है इंटरेस्टेड यूज़र्स, मैनेजमेंट एंड स्टेक होल्डर्स को। ये कॉमन प्रिंसिपल्स एंड गाइडलाइंस हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर और प्रेजेंट करने में हेल्प करती है एक स्टैंडर्डाइज फ्रेमवर्क में, ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिजनेस के कंसिस्टेंट हो, क्लियर हो, ट्रांसपेरेंट हो, रिलायबल हो एंड कंपेरेबल हो। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के, सच एज रेवेन्यू रिकॉग्निशन, कि रेवेन्यू को कैसे रिकॉग्नाइज करना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमें बताता है कैश बेसिस पे करना है या अक्रूवल बेसिस पे करना है, एसेट को किन किन कैटेगरीज में हम क्लासीफाई कर सकते हैं, मेथड्स ऑफ अलाउइंग डेप्रिसिएशन को हम किन किन मेथड से चार्ज कर सकते हैं, इन्वेंट्री को कैसे वैल्यू कर सकते हैं, गुडविल को कैसे अकाउंट कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रिस्क्राइब करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने में और प्रेजेंट करने में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स सभी ऑर्गेनाइजेशंस पर अप्लाई होते हैं, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप फर्म्स हो, कंपनीज हो, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो, ट्रस्ट हो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो, एक्सेप्ट वो ऑर्गेनाइजेशंस जो सोली चैरिटेबल होती हैं, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो किसी इंडस्ट्रियल, फाइनेंशियल और कमर्शियल बिजनेस में एंगेज नहीं होती। फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब हम समझेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के क्या फीचर्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कोई भी एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी या रेगुलेटरी अथॉरिटी या फिर गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप कर सकती है, इशू कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रिपेयर करे हैं। सेकेंड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बेसिक पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स हैं, रिटन स्टेटमेंट्स हैं जो गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं अकाउंटेंट्स को कि उन्हें कैसे अपने बिजनेस के अंदर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को रिकॉर्ड करना है, रिपोर्ट करना है, प्रेजेंट करना है एवरी ईयर। थर्ड, ये अकाउंटिंग पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिसेस को स्टैंडर्डाइज करते हैं अक्रॉस द नेशन और इकोनॉमी। सभी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए एक सिंगल फ्रेमवर्क, यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर, रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोवाइड कर। फोर्थ, ये यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी लाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने में। जितने भी डाइवर्स अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस एंड पॉलिसीज़ फॉलोड होती हैं डिफरेंट बिजनेसेस में, डिफरेंट कंट्रीज़ में, उन्हें रिमूव करके। फिफ्थ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना सभी बिजनेसेस के लिए मैंडेटरी है, कंपलसरी है, ऑप्शनल नहीं है। सिक्स्थ,
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्राइमरी सोर्स है, बेस है गैप का, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का, एंड आईएफआरएस का, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स का। उन्हीं के बेसिस पे गैप एंड आईएफआरएस जो है वो प्रिपेयर किए गए हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब हम समझेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्या पर्पस है, क्यों इंपॉर्टेंट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। फर्स्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मेन ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिलायबिलिटी को बढ़ाना अपने इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स के लिए। इंटरनल यूजर्स लाइक मैनेजमेंट, ओनर्स, एम्प्लॉयज, एंड एक्सटर्नल यूजर्स लाइक बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट, पब्लिक एट्सेट्रा, ताकि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बेटर एंड इजी वे में समझ सके और राइट डिसीजन ले सके रिगार्डिंग ग्रोथ, एक्सपेंशन एंड इन्वेस्टमेंट। सेकंड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस को हटाकर एक स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क एंड गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने में और प्रेजेंट करने में, जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर यूनिफॉर्मिटी, कंसिस्टेंसी एंड ट्रांसपेरेंसी आती है। थर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेरेबल बनाते हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस को हार्मोनाइज करके। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस को सूटेबल बनाते हैं सभी बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, ताकि वो उन्हें ईजिली अडॉप्ट कर सके, जिसकी हेल्प से इंटर फर्म कंपैरिजन और इंट्रा फर्म कंपैरिजन बहुत ईजी हो जाता है। इंटर फर्म कंपैरिजन का मतलब है कि एक कंपनी जब अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को दूसरी कंपनी के साथ कंपेयर करती है, और इंट्रा फर्म कंपैरिजन का मतलब है जब एक कंपनी अपने करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ कंपेयर करती है। फोर्थ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑडिटर को हेल्प करते हैं बिजनेस के अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स को ऑडिट करने में, चेक करने में, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स सर्टेन पॉलिसीज, टर्म्स, गाइडलाइंस, कोड्स प्रोवाइड करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे चेक करना है ताकि वो करेक्ट हो, ट्रू एंड फेयर व्यू शो करे, कोई फ्रॉड ना हो और कोई फाइनेंशियल डेटा मैनिपुलेट ना हो और स्टेक होल्डर्स मिस इन्फॉर्म्ड ना हो। एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट, रिड्यूसेस कन्फ्यूजन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमें नॉर्म्स प्रोवाइड करता है, रूल्स प्रोवाइड करता है कि कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और रिपोर्ट्स को क्रिएट करना है एक सर्टेन स्टैंडर्ड वे में। तो ये कन्फ्यूजन को हटाता है जो अराइज हो सकती है अगर मल्टीपल लोग अपने अपने तरीके से अपने बिजनेसेस के अंदर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स एंड स्टेटमेंट्स क्रिएट करेंगे। सेकेंड, ब्रिंग्स यूनिफॉर्मिटी एंड कंपेरेबिलिटी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो भी डाइवर्स अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस एंड पॉलिसीज़ फॉलोड होती हैं डिफरेंट बिजनेसेस के अंदर, उन्हें रिमूव कर कर एक यूनिफॉर्म, एक स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कि कैसे अकाउंटिंग के अंदर बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, रिपोर्ट करना है। इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर यूनिफॉर्मिटी आती है, ट्रांसपेरेंसी आती है और कंपेरेबिलिटी आती है। थर्ड, प्रिवेंट्स फ्रॉड एंड अकाउंटिंग मैनिपुलेशंस। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फ्रॉड और अकाउंटिंग मैनिपुलेशंस को प्रिवेंट करता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स सभी बिजनेसेस के लिए कंपलसरी है फॉलो करना, क्योंकि ये अकाउंटिंग पॉलिसीज़ और मेथडोलॉजीज़ को स्टेट करता है। तो ये मैनेजमेंट को हेल्प करता है कि वो कोई फ्रॉड नहीं कर सकते, फाइनेंशियल डेटा के साथ मैनिपुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम टू टाइम ऑडिटर्स चेक करते हैं बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स कि क्या वो एज़ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं या नहीं बनाए गए हैं। फोर्थ, इंक्रीजेज रिलायबिलिटी एंड कॉन्फिडेंस। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिलायबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, स्टेक होल्डर्स के बीच में कॉन्फिडेंस इंक्रीज करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड रिपोर्ट्स के बेसिस पर स्टेक होल्डर्स डिसीजन लेते हैं कि उन्हें बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फेयर, ट्रांसपेरेंट और रिलायबल होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये सब इंश्योर करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स सर्टेन रूल्स, रेगुलेशंस, मेथड्स प्रोवाइड करते हैं कि कैसे बिजनेस के अंदर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को रिकॉर्ड करना है, ट्रीट करना है, रिपोर्ट करना है, कैसे उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना है डिफरेंट यूजर्स एंड स्टेक होल्डर्स को, ताकि वो मिस इन्फॉर्म्ड ना हो और राइट डिसीजंस ले सके रिगार्डिंग बिजनेस। तो ये है हमारे बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स।
फर्स्ट, ये कन्फ्यूजन रिड्यूस करता है। सेकंड, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर यूनिफॉर्मिटी, ट्रांसपेरेंसी और कंपेरेबिलिटी लाता है। थर्ड, ये फ्रॉड और मैनिपुलेशन ऑफ फाइनेंशियल डेटा को प्रिवेंट करता है। फोर्थ, ये रिलायबिलिटी बढ़ाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की और कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करता है स्टेक होल्डर्स के बीच में। अब हम समझेंगे लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के क्या डिसएडवांटेजेस हैं? फर्स्ट, रेस्ट्रिक्टेड स्कोप। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का स्कोप रेस्ट्रिक्टेड है क्योंकि ये लॉज और रूल्स के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं जो उस टाइम पर प्रिवेल करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं कंट्री में। तो ये फ्लेक्सिबल नहीं है और अगर कोई ऐसा सिचुएशन या अकाउंटिंग कॉन्फ्लिक्ट इशू अराइज होता है तो ये बेस्ट पॉलिसीज़ नहीं प्रोवाइड कर सकते क्योंकि ये लॉज की बाउंड्रीज़ के अंदर डिफ़ाइन किए जाते हैं और ये लॉज और रूल्स को ओवरराइड नहीं कर सकते। सेकेंड, डिफ़िकल्टी इन चूजिंग ऑल्टरनेटिव्स फॉर मैनेजमेंट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर बहुत सारे मेथड्स हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स और वैल्यूएशंस के लिए, तो मैनेजमेंट के लिए बहुत डिफ़िकल्ट और कंफ्यूजिंग बन जाता है एक पर्टिकुलर मेथड चूज़ करना अपने बिजनेस के लिए क्योंकि हर मेथड के अपने बेनिफिट्स हैं, अपनी लिमिटेशंस हैं। फॉर एग्जांपल, इन्वेंट्री को वैल्यू करने के लिए लीफो मेथड भी है, फीफो मेथड भी है। डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के लिए स्ट्रेट लाइन मेथड भी है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी है। तो ये बिजनेस के लिए समटाइम्स कंफ्यूजिंग और डिफ़िकल्ट हो जाता है कि वो कौन सा मेथड अडॉप्ट करे और चूज़ करे अपने बिजनेस के लिए। थर्ड, टाइम कंज्यूमिंग। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को क्रिएट करना एक टाइम कंज्यूमिंग लेंदी प्रोसेस है, फिर उसे वेरीफाई कराना, अप्रूव कराना रेगुलेटरी बॉडी या अथॉरिटी से। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स सर्टेन रूल्स, गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं जो सभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सूटेबल हों ताकि उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्लियर बने, कंसिस्टेंट बने, ट्रांसपेरेंट बने, रिलायबल बने एंड कंपेरेबल बने अराउंड द वर्ल्ड। तो ये है हमारे लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का स्कोप रेस्ट्रिक्टेड है, ये फ्लेक्सिबल नहीं है। डिफ़िकल्टी है मैनेजमेंट के लिए ऑल्टरनेटिव्स या मेथड्स को चूज़ करना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए। थर्ड, ये टाइम कंज्यूमिंग और लेंदी प्रोसेस है जिसमें एक्सपर्ट नॉलेज चाहिए। इंट्रोडक्शन टू आईएफआरएस एंड गैप। अब हम समझेंगे आईएफआरएस एंड गैप के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आईएफआरएस क्या होता है। आईएफआरएस का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ये ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जिन्हें इशू यानी डेवलप किया है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड ने। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड एक इंडिपेंडेंट अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन है, रेगुलेटरी बॉडी है जो लंदन में सिचुएटेड है। आईएफआरएस प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो सर्टेन पॉलिसीज़, गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं कि कैसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉग्नाइज करना है, उन्हें रिकॉर्ड करना है, उन्हें ट्रीट करना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। आईएफआरएस ग्लोबली एक्सेप्टेड है और ये ऑलमोस्ट 144 कंट्रीज इसे अडॉप्ट करती है अराउंड द वर्ल्ड। आईएफआरएस को बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव, मेन पर्पस है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना, प्रेजेंट करना कॉमन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके, ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूनिफॉर्म हो, क्लियर हो, कंसिस्टेंट हो, ट्रांसपेरेंट हो, रिलायबल हो और कंपेरेबल हो अराउंड द वर्ल्ड। आईएफआरएस के अंडर फॉलोइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की जाती हैं। फर्स्ट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन दैट इज बैलेंस शीट। सेकंड, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम दैट इज इनकम स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। थर्ड, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी दैट इज स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। फोर्थ, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड नोट्स एंड सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़। ये रूल्स, अजम्पशंस एंड एडजस्टमेंट्स हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के टाइम पर किए जाते हैं, जो हेल्प करते हैं यूज़र्स को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करने में, एनालाइज करने में, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर डेटा कंटेन होता है। अब हम समझेंगे गैप के बारे में। गैप की फुल फॉर्म है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जिन्हें डेवलप यानी इशू किया है फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड ने, जो एक इंडिपेंडेंट अकाउंटिंग रेगुलेटरी बॉडी है जो यूएस में सिचुएटेड है। गैप हमें जनरल गाइडलाइंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोवाइड करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे प्रेजेंट करना है। गैप
रूल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं है लाइक IFRS। गैप ग्लोबली एक्सेप्टेड नहीं है और मेनली US कंट्री में अडॉप्ट किए जाते हैं। गैप का मेन ऑब्जेक्टिव है जो भी डिफरेंट मेथड्स, अजम्पशंस, क्लासिफिकेशंस यूज़ किए जाते हैं अकाउंटिंग में, उन्हें स्टैंडर्डाइज करना अक्रॉस ऑल द बिजनेसेस इन US। ये हेल्प करता है ये इंश्योर करने में कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंसिस्टेंट हो, ट्रांसपेरेंट हो, क्लियर हो, रिलायबल हो और कंपेरेबल हो, ताकि ईजिली समझ में आ सके कि कंपनी का फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है। इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की हेल्प से इन्वेस्टर्स एंड डिसीजन मेकर्स कंपनी के फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को एनालाइज कर सकते हैं और राइट डिसीजंस ले सकते हैं रिगार्डिंग ग्रोथ, एक्सपेंशन एंड इन्वेस्टमेंट। गैप के अंडर फॉलोइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की जाती हैं। फर्स्ट, इनकम स्टेटमेंट जिसे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी कहते हैं। सेकंड, बैलेंस शीट। थर्ड, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फोर्थ, स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी। तो ये था हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का बेसिक कॉन्सेप्ट। इसी के साथ हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।